तीसरा मौका है जब ये इस तरह की कोशिश और साजिश की जा रही है। रवि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, शरद पवार ने ये तो कहा है कि ये साजिश हो रही है, लेकिन ये भी कहा कि ये आंतरिक मामला है शिवसेना का, वो खुद निपटेंगे। नहीं, देखिए, शरद पवार ने कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार, और इससे पहले भी इस तरह की वोटिंग होती रही, क्रॉस वोटिंग होती रही है। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि 1980 के दौरान कालमाड़ी जो थे, उनकी पार्टी के पास सिर्फ 6 एमएलए थे, लेकिन उनको 45 एमएलए चाहिए थी और वो लेकर चुनाव जीते। लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग से सरकार पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये इतिहास बताता है। 50 साल का उनका अपना, उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है। तो क्रॉस वोटिंग से जो सरकार गिरने वाली बात की जा रही है, जो 134 सीटें बीजेपी को आई है और 10-11 और चाहिए, उस आधार पर वो खारिज कर रहे हैं इस बात को। लेकिन जहां तक इस सरकार को बचाने की बात है, उनसे कहा गया कि आप इस सरकार को के संकट मोचक माने जाते हैं, आप ही ने सरकार बताइए। तो उनका जो बयान है बहुत मैसेज देने वाला बयान है कि ये शिवसेना पहले अपने इंटरनल जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे, लोगों से बातचीत कर अभी दोपहर में बातचीत होगी, शाम तक तस्वीर साफ होगी, उसके बाद शरद पवार से उनकी बात होगी। तो ये कहकर कहीं ना कहीं एक पीछा छुड़ाने वाली बात है कि शिवसेना का ये इंटरनल इशू है, ये एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है। हालांकि जब मैंने पूछा उनसे कि क्या शिवसेना की तरफ से आपसे कोई बातचीत की गई है, इस मामले में कोई मैसेज दिया गया है कि इस तरह की संकट है, तो उन्होंने कहा कि एक मैसेज तो आया है, इतना जरूर माना उन्होंने कि एक मैसेज आया है, और ये भी खबर है कि रात में उनकी मुलाकात भी होनी है। तो शरद पवार, अगर सरकार बचेगी तो शरद पवार ये मैसेज देते हुए बचाएंगे कि शरद पवार की वजह से ये सरकार बची है। खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और ये नहीं चाहेंगे कि शिवसेना को ऐसे ही वॉकओवर दे दिया जाए कि उनकी सरकार बच गई, आराम से बच गई। सरकार बचे तो किस तरह से बचे, और किस तरह से बचे तो शरद पवार का क्या रोल रहा, ये बताने की वो जरूर कोशिश करेंगे अगर सरकार बचती है तो। लेकिन वो इशारा अभी तक ये दे रहे हैं कि अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, और ये शिवसेना का इंटरनल इशू है, एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है। जब वो अपना सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, जब मुझे बताएंगे, तब मैं इस मामले में पढ़ूंगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि अगर सहयोग का सवाल होगा कि सहयोग मांगा जाएगा तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। किसी तरह की बेचैनी नजर नहीं आई, किसी तरह की कोई परेशानी में शरद पवार नजर नहीं आए, लगातार हंसते रहे। अगर कुछ असामान्य सवाल थे तो मुस्कुराकर जवाब देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 बार, हालांकि एक बार वो नाराज भी हुए। किसी हमारे साथी ने जब उनसे पूछा कि क्या एनसीपी बीजेपी के साथ भी जाकर सरकार बना सकती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं है, हम विपक्ष में भी बैठ सकते हैं। ये इशारा उन्होंने दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विपक्ष में भी बैठ सकते हैं। खाली बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले मामले पर थोड़ी देर के लिए वो नाराज हुए, लेकिन आमतौर पर सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया और हंसते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुबह से लेकर, कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसी के तहत अंदाजा लगाया जा सकता रहा है कि क्रॉस वोटिंग के बाद विधायक नाराज है, विधायक अलग जगह है, और वो नहीं चाहते हैं कि शिवसेना की में सरकार बने। शिवसेना में क्या नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री हटे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, इस तरह की बात हुई, तो उस पर उन्होंने टाला। और उन्होंने साफ साफ कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई पहली बार नहीं हो रही है, और क्रॉस वोटिंग से सरकार गिरती है ये भी ऐसा नहीं है। क्रॉस वोटिंग होती है, और जिसका पर्सनल किसी का रेपो होता है कैंडिडेट का, वो पर्सनल रेपो के आधार पर चुनाव जीत जाता है, चाहे एमएलसी का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो वैसी स्थिति में शरद पवार मजे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दे रहे थे, और ये मैसेज देते हुए भी गए कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार आराम से बचेगी। और ये भी मैसेज दे दिया कि ये संकट शिवसेना का है, एनसीपी का नहीं है। लेकिन एक चीज और जो बहुत स्पष्ट शरद पवार ने की कि गठबंधन में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हो सकता है कि कुछ विधायकों ने अपनी इच्छा के आधार पर क्रॉस वोटिंग कर दी हो, अपने संबंधों के आधार पर क्रॉस वोटिंग कर दी हो, गठबंधन की नाराजगी नहीं है। यानी कांग्रेस एनसीपी नाराज नहीं है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर, शिवसेना के अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर संभवतः रात में मुलाकात कर लेंगे। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौट के आता हूं रवि, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जरा ये देखिए। इस वक्त महाविकास आघाड़ी जो संयुक्त सरकार है 3 पार्टियों की, 169 उनके पास संख्या है। 35 के बारे में दावा किया जा रहा है कि 35 विधायक बागी हो गए हैं जो एकनाथ शिंदे के खेमे के हैं। अब अगर इसको आप माइनस करेंगे तो लगभग फिलहाल समर्थन में 134 विधायक हैं। बहुमत से 11 दूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुमत के लिए जो जरूरी संख्या है वो 145 की है, और अगर 35 को बागी मान लिया जाए तो 134 की संख्या बचेगी, और ये मुश्किल की स्थिति सरकार के सामने खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बहुमत से 11 दूर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि क्या वो संख्या 2/3 तक पहुंचेगी जो बागी होने वाले हैं, या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसी के आधार पर या तो इस्तीफा होगा या फिर बर्खास्तगी होगी, और
या फिर उन्हें वापस आकर मना लिया जाएगा। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, संख्या को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आपने भी बताया कि 134 बीजेपी की तरफ एमएलसी चुनाव के आधार पर नजर आते हैं, लेकिन उसको शरद पवार कह रहे हैं कि ये कभी कभी मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज पर दूसरी तरफ क्रॉस वोट हो जाते हैं। क्या इसके पीछे जो वो कह रहे थे कि अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी से कोई चर्चा नहीं हुई, क्या इतने ही शांत बैठने वाले हैं शरद पवार? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, देखिए, शरद पवार को लेकर जितने लोग जानते हैं राजनीति में, वो ये मानते हैं कि अभी देश के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में उनसे बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष का हर नेता चाहता था कि शरद पवार बनेंगे तो शायद मैनेज हो सकता है। जो पार्टियां अभी तक विपक्ष के साथ आकर नहीं खड़ी हैं, चाहे वो आपको बीजेडी हो, चाहे TRS हो, चाहे YSR हो, इनको भी वो मना सकते हैं, अपने खेमे में ला सकते हैं, क्योंकि उनका एक अपना संबंध है। जो उन्होंने संबंधों की बात की वो वही है कि शरद पवार ने अपनी पार्टी से अलग भी कुछ संबंध बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं शरद पवार का जो अपना कैरेक्टर है, मैंने कहा बार बार आपको कि जिस तरह से शरद पवार ही एक शख्स है जो शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, जो शायद ही संभव था। इस तरह देश की राजनीति में सब कुछ संभव था, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आके खड़े हो जाएंगे जिनकी राजनीति बिल्कुल अलग अलग है, वो भी संभव कराया शरद पवार ने। महाअघाड़ी की सरकार जिस तरह से बनी आप जानते हैं, एक दिन में सुबह सुबह शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें आपको देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की तौर पर शपथ लेते हैं। अचानक ANI के लाइव फ्रेम देखता है कि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके पलटा उन्होंने, उनके बेटे हैं और उनके उसके भतीजे बाद अजीत पवार हैं। अजीत पवार अभी भी बगल में बैठे हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है। आपको ये भी बहुत दर्शकों को समझना चाहिए कि अजीत पवार ही वहां भी शपथ ले रहे थे और यहां भी उनकी शपथ हुई। इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण बात है वो नंबर गेम है, वो दर्शकों को एक बार हम बता देते हैं। महाविकास आघाड़ी, जिसके नेता अभी उद्धव ठाकरे हैं, मुख्यमंत्री हैं, 169 उनके पास नंबर है और 169 में से दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वो 35 के आसपास हो सकता है। यह दावा है कि 35 विधायक बागी हो रहे हैं। अब इसमें से 35 जब आप घटाएंगे तो संख्या बचेगी 134। जो दावा किया जा रहा है कि सरकार के समर्थन में अभी भी 134 है, लेकिन यह बहुमत से 11 दूर है, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए संख्या 145 की और 145 से 11 दूर यानी कि 134 अभी नजर आ रहे हैं और यह सरकार के लिए इसलिए संकट की बात कही जा रही है। लेकिन इस 35 में से कितने बचा पाएंगे, ये इस वक्त चुनौती है और एकनाथ शिंदे को कैसे मना पाएंगे, ये भी इस वक्त चुनौती है। एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। वो इस वक्त गुजरात के सूरत में है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एनसीपी से गठबंधन तोड़ने की शर्त रखी गई है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने एक शर्त रखी है और वो शर्त यह है कि एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाए और इस शर्त का दूसरा हिस्सा यहां जुड़ता है कि गठबंधन बीजेपी के साथ कर लिया जाए। अश्विन पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विन, अंदर की खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा गठबंधन है उसके साथ नहीं जाएंगे जितने विधायकों ने बगावत की है। जी देखिए, जो सूत्र बताते हैं वो ये कि एकनाथ शिंदे ने अपनी जो शर्तें रखी हैं उसमें से एक शर्त ये भी है कि वो बीजेपी के साथ अगर सरकार बनाती है शिवसेना तो वो अपने विधायकों के साथ वापस आएंगे। और इन्हीं बातों को जो एकनाथ शिंदे ने शर्त रखी है, इसी तमाम जानकारी को लेने के लिए मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक सूरत जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जो संदेश है वो एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा और एकनाथ शिंदे की जो बातें हैं वो पूरी तरह से आके उद्धव ठाकरे को बताई जाएंगी। पार्टी की बैठक होगी और तमाम जो आगे की रणनीति वो तय होगी। इस बीच कांग्रेस भी हरकत में आई है। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र प्रभारी हैं HK पाटिल, वो शाम को 7 बजे बालासाहेब थोरात जो रेवेन्यू मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, उनके घर पर एक बैठक करेंगे। इस वक्त मैं बालासाहेब थोरात के घर पे ही हूँ। यहाँ पे सुबह से ही लगातार विधायकों की और मंत्रियों की बैठक जो है हो रही है और बालासाहेब थोरात के साथ एक बैठक शाम को 7 बजे होगी जिसमें कांग्रेस की क्या रणनीति होगी वो तय किया जाएगा। कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री असलम शेख से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से विधान परिषद का चुनाव हुआ उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है और ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, क्या जो है नाराजगी है, ये तमाम चीजों की जो बात है वो HK पाटिल के सामने रखी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि चंद्रकांत हंडोरे जो कांग्रेस के पहली पसंद के विधान परिषद के उम्मीदवार थे वो हारे हैं। भाई जगताप जो दूसरी पसंद के विधान परिषद के लिए विधायक के उम्मीदवार थे वो जीत गए। इसको लेकर कांग्रेस में भी काफी खटपट चल रही है और ऐसे में देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी के जो तीनों घटक हैं वो अब ये जो क्राइसिस आया है सरकार को लेकर उससे कैसे निपटते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ
लगातार बने हुए हैं अश्विन, उनके पास वापस चलेंगे। बागियों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है कि एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए कुछ शिवसेना के नेता गुजरात जा रहे हैं। मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को इसकी जिम्मेदारी मिली है। कुछ ही देर में सूरत के लिए रवाना होंगे ये दोनों नेता। राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पहले तो यह हो रहा था कि शिवसेना के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, क्या यह संख्या इतनी कम है कि बैठक बुलाने का कोई मतलब नहीं? और दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में जो विधायक हैं, एकनाथ शिंदे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए दो नेताओं को कहा गया है, वो जाने वाले हैं। वहां पर संख्या कितनी है, क्या अब तक ये स्पष्ट हुआ है? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि एक तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब अपने निवास स्थान या सरकारी निवास स्थान वर्षा पे जब ये मीटिंग बुलाते हैं तो वहां पर तकरीबन 18 जो विधायक हैं वही खाली वहां पर पहुंचते हैं और वही अपनी मौजूदगी वहां दर्ज करवाते हैं कुल 55 में से। और जैसे कि जो पहले सूत्रों से जानकारी मिल गई थी कि तकरीबन 35 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में हैं, उनके गुट में शामिल हैं। तो 35 के बावजूद भी जो है तकरीबन 20 विधायक जो बचे हुए हैं उन्हें वर्षा पर पहुंचना था, लेकिन उसमें से भी 18 ही विधायक आज मीटिंग में पहुंच पाए। तो ये हो गई एक बात कि कितने विधायक जो है वर्षा पे पहुंचे और कितने जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। दूसरा जो आपका सवाल है उसमें मिलिंद नार्वेकर जो है वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं और दूसरी तरफ रविंद्र फाटक जो है वो एकनाथ शिंदे के काफी करीबी हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये दोनों जो उद्धव ठाकरे के पास से जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव लेकर के एकनाथ शिंदे के पास जा गए हैं। लेकिन यहां पर अब कहानी में एक और नया ट्विस्ट यह आ गया है कि बीजेपी के भी एक आमदार हैं जो कुटे करके वो भी पहुंच गए हैं सूरत में और ये देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो आज एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ गए। वो एक तरफ जो है वो मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक के साथ मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि उनके पास क्या प्रस्ताव है। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी की तरफ से उन्हें क्या प्रस्ताव है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और जो खुद 35 विधायक जो उनका की ताकत जो उनके साथ में मौजूद है एकनाथ शिंदे के साथ, उन्होंने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो जानकारी दे रहे हैं कि देखिए दोनों तरफ से ऑफर होंगे इस वक्त एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि जिसके पास संख्या बल होता है वो किंग मेकर की भूमिका अदा करता है राजनीति में। और एकनाथ शिंदे के पास अगर ये दावा किया जा रहा है कि 35 विधायकों की संख्या इस वक्त गुजरात के सूरत में है, और तो इसलिए वो वहां पर ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के खेमे से भी उनके पास कई तरह की ऑफर्स जा रहे हैं और दूसरी तरफ शिवसेना भी अपनी तरफ से ऑफर जाहिर बात है कि रखेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.